तौरात की किताब फरूज में बयान किया गया है कि अल्लाह ने फ़रून को बार बार निशानियाँ दिखाईं ताकि वो अपनी सरकशी से बाज आ जाए और हक़ को कबूल करे। बाइबल में भी यही वाक़या बयान होता है कि मिस्र पर मुख्तलिफ अज़ाब नाज़िल हुए ताकि फ़रून और इसके कौम को मुतनब्बे किया जा सके। और कुरान मजीद में सूरत अल-अराफ और सूरत यूनुस में अल्लाह ताला ने इस वाक़ये को बड़ी वज़ाहत के साथ बयान फरमाया है कि फ़रून ने हक़ को झटलाया और अल्लाह की निशानियों को कबूल ना किया। ये कहानी सिर्फ़ एक तारीफ़ नहीं, ये एक ज़िंदा सबक है। मिस्र की ताकत और फ़रून की हुकूमत। क़दीम मिस्र एक ऐसी सल्तनत थी जिसे दुनिया की सबसे ताकतवर तहज़ीब में शुमार किया जाता था। फ़रून को सिर्फ़ बादशाह नहीं बल्कि एक खुदाई शख्सियत के तौर पर माना जाता था। लोग इसके सामने झुकते थे और इसकी बात को कानून समझते थे। दरियाए नील मिस्र की ज़िंदगी का मरकज़ था। इसके बग़ैर ना ज़राअत मुमकिन थी ना ज़िंदगी। लेकिन इस ताकत के पीछे एक बड़ी कमज़ोरी भी छुपी हुई थी। क्योंकि हर वो निज़ाम जो इंसान अपनी मर्ज़ी से बनाता है वो हमेशा कायम नहीं रहता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आमद। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश खुद फ़रून के महल में हुई थी। इन्होंने बचपन ही से इस निज़ाम को देखा और समझा था। इन्हें मालूम था कि यह ताकत हकीकी नहीं बल्कि एक धोखा है। जब अल्लाह ताला ने इन्हें नबूवत अता की तो वो बराह रास्त फ़रून के पास गए और उसे हक़ की दावत दी। इन्होंने फरमाया कि सिर्फ़ एक अल्लाह को मानो और अपनी खुदाई का दावा छोड़ दो। हक़ और बातिल की टक्कर। फ़रून ने हज़रत मूसा की बात को सुनकर उसे कबूल करने के बजाय इनकार कर दिया। इसने इन्हें जादूगर कहा और अपनी कौम को जुमा करके कहा कि यह एक धोखा है। यहाँ से एक बड़ी कशमकश शुरू हो गई। एक तरफ फ़रून की ताकत थी और दूसरी तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सच। ताकत और सच्चाई का मुकाबला। फ़रून के पास फ़ौज थी, दौलत थी, हुकूमत थी और लोगों का खौफ भी इसके साथ था। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास सिर्फ़ एक चीज़ थी, सच्चाई। और जब सच और झूठ आमने सामने आते हैं तो असल इम्तिहान शुरू होता है। पहली वार्निंग। कुरान मजीद में बयान किया गया है कि अल्लाह ताला ने फ़रून और इसके कौम को मुख्तलिफ निशानियाँ दिखाना शुरू कीं। ये निशानियाँ महज अज़ाब नहीं थीं बल्कि एक वाज़ेह पैगाम थीं। पहला निशानी इस बात की थी कि जिस निज़ाम पर फ़रून को फ़ख्र था वो भी अल्लाह के इख्तियार में है। जब ये निशानियाँ शुरू हुईं तो मिस्र में एक बेचैनी पैदा होने लगी। एक बड़ी आजमाइश की शुरुआत। उस वक्त मिस्र अभी कायम था। फ़रून अभी भी इक़्तिदार में था। लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ बदलने लगा था। ये कहानी अभी शुरू हुई है और आने वाले वाक़यात इससे कहीं ज़्यादा हैरानकुन और खौफनाक होंगे। फ़रून का गुरूर टूटने लगा था और ताकत का असल इम्तिहान अभी बाकी था। अल्लाह ताला ने फ़रून और इसके कौम पर निशानियाँ भेजना शुरू कीं। ये निशानियाँ एक वाज़ेह पैगाम थीं कि ताकत तुम्हारे हाथ में नहीं, बल्कि असल ताकत सिर्फ़ अल्लाह के पास है। पहले निशानियाँ हल्की थीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी शिद्दत बढ़ती गई। ज़िंदगी की बुनियाद हिल गई। मिस्र की ज़िंदगी दरियाए नील पर कायम थी। लेकिन एक दिन वही पानी एक अज़ाब में बदल गया। पानी अपनी असल हालत में ना रहा। इससे बदबू आने लगी। लोग इससे फ़ायदा ना उठा सके। ये एक बहुत बड़ा सदमा था।
क्योंकि जब जिंदगी की बुनियाद ही मुतासिर हो जाए तो पूरी कौम मुतासिर हो जाती है। फ़िरौन की पहली रद्द-अमल, इनकार और ज़िद। जब ये सब कुछ हुआ तो फ़िरौन ने क्या किया? इसने हकीकत को कबूल नहीं किया। इसने उसे जादू कहा। इसने कहा कि ये सब कुछ इत्तिफाक है। यहाँ से एक अहम सबक सामने आता है। जब इंसान सच्चाई को मानने के बजाय उसे झुठला देता है तो वो अपनी ही आँखों से हकीकत से दूर हो जाता है। मुश्किल वक्त में झूठा वादा। जब तकलीफ बढ़ती गई तो फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से वादा करना शुरू किया। इसने कहा कि अगर ये अज़ाब हटा दिया जाए तो वो बनी इसराइल को आज़ाद कर देगा। ये लम्हा बहुत अहम है, क्योंकि ये वो वक्त था जब वो चाहता तो बदल सकता था। लेकिन जैसे ही अज़ाब हटाया जाता, वो अपने वादे से फिर जाता। ये बार बार दोहराया गया। क्या इंसान बदलता है? ये कहानी सिर्फ फ़िरौन की नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जिसके पास ताकत हो। जब मुश्किल आती है तो इंसान नरम हो जाता है, लेकिन जैसे ही आसानी आती है, वो फिर अपनी पुरानी हालत में आ जाता है। फ़िरौन भी यही कर रहा था। लोगों का एतिमाद कम होना। अब मिस्र के लोग भी ये सब देख रहे थे। वो सोचने लगे थे, अगर फ़िरौन इतना ताकतवर है तो ये मुसीबतें क्यों ख़त्म नहीं हो रहीं? ये वो लम्हा है जहां अवाम का एतिमाद कम होना शुरू हो जाता है। और जब एतिमाद ख़त्म हो जाए, तो ताकत कमज़ोर पड़ने लगती है। कुदरत का निज़ाम मुतासिर। इसके बाद मज़ीद निशानियाँ आईं। कभी टिड्डियाँ, कभी मेंढक, कभी कीड़े, और कभी फसलों की तबाही। हर निशानी एक पैगाम थी कि तुम्हारा निज़ाम मुकम्मल नहीं है, और तुम्हारी ताकत महदूद है। ज़िद की इंतहा। फ़िरौन की सबसे बड़ी कमज़ोरी इसकी ज़िद थी। वो हक़ को देख रहा था, वो सच को जान रहा था, लेकिन फिर भी उसे मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि अगर वो मान लेता, तो उसे अपनी ताकत छोड़नी पड़ती। और यही वो चीज़ थी जो वो किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहता था। ताकत का ज़वाल शुरू हो चुका है। अब मिस्र पहले जैसा नहीं रहा था। मईशत मुतासिर हो चुकी थी। लोग परेशान थे। निज़ाम कमज़ोर हो रहा था। और सबसे अहम बात, फ़िरौन की हैसियत कमज़ोर हो रही थी। असल बुहरान करीब है। अब हम एक ऐसे मरहले पर पहुंच चुके हैं जहां सब कुछ बदलने वाला है। निशानियां मज़ीद शदीद होने वाली हैं, और फ़िरौन को अपनी सबसे बड़ी शिकस्त का सामना करने का वक्त आने वाला है। ये कहानी अभी अपने उरूज पर पहुंचने वाली है, और जो कुछ आगे होने वाला है, वो सिर्फ एक कौम की कहानी नहीं, बल्कि हर दूर के लिए एक बड़ा सबक है। अल्लाह ताला की तरफ से एक और बड़ी निशानी आई। पूरा मिस्र अंधेरे में डूब गया। ऐसा अंधेरा कि लोग एक दूसरे को देख ना सकें। ये सिर्फ ज़ाहिरी अंधेरा नहीं था, बल्कि ये एक अलामत थी कि जब इंसान हक़ को रद्द करता है तो इसकी ज़िंदगी में अंधेरा बढ़ जाता है। लोगों का सब्र ख़त्म होना शुरू। अब मिस्र के लोगों ने फ़िरौन पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। इन्होंने सोचना शुरू किया कि अगर फ़िरौन वाकई ताकतवर है, तो ये अज़ाब क्यों ख़त्म नहीं हो रहे। ये वो लम्हा है जब अवाम का एतिमाद टूटने लगता है, और जब एतिमाद टूट जाए, तो कोई भी निज़ाम ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकता। फ़िरौन की आखिरी कोशिश झूठे वादे।
فرعون نے ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ اگر یہ عذاب ختم ہو جائے تو وہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے گا۔ لیکن جیسے ہی حالات بہتر ہوئے، وہ اپنے وعدے سے پھر گیا۔ یہ اس کی فطرت بن چکی تھی، وعدہ کرنا اور پھر توڑ دینا، نفسیاتی زوال، اندر سے ٹوٹنا۔ اب فرعون صرف ظاہری طور پر نہیں بلکہ اندر سے بھی کمزور ہو رہا تھا۔ اس کی سوچ بدل رہی تھی، اس کی حکمت عملی ناکام ہو رہی تھی، اور سب سے اہم بات، وہ حقیقت کو دیکھنے کے باوجود اسے قبول نہیں کر رہا تھا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان خود اپنے زوال کی طرف بڑھتا ہے۔ طاقت کا اصل امتحان۔ یہ کہانی ہمیں ایک اہم بات سکھاتی ہے۔ طاقت کا اصل امتحان یہ نہیں کہ آپ کے پاس کتنا اختیار ہے، بلکہ اصل امتحان یہ ہے کہ آپ اس اختیار کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ فرعون کے پاس سب کچھ تھا، لیکن اس نے اسے غلط راستے پر استعمال کیا، اور یہی اس کے زوال کی وجہ بنی۔ برونز ایج کا بحران ایک بڑا منظر۔ اسی دوران تاریخ میں ایک اور بڑا دور بھی چل رہا تھا، جسے ہم آج برونز ایج کا بحران کہتے ہیں، یعنی ایک ایسا وقت جب مختلف بڑی تہذیبیں کمزور ہونا شروع ہو گئیں، تجارت ختم ہونے لگی، شہر ویران ہونے لگے، اور طاقتور سلطنتیں کمزور پڑنے لگیں۔ یہ سب اس بات کی نشانی تھی کہ دنیا میں ایک بڑا نظامی تبدیلی کا وقت آ رہا ہے۔ جب حقیقت سامنے آتی ہے، کہانی کے اس حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون اپنی ضد پر قائم رہا، حتیٰ کہ جب ہر نشانی واضح ہو گئی، تب بھی اس نے حق کو قبول نہیں کیا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ بعض اوقات انکار صرف تاخیر نہیں کرتا، بلکہ تباہی کو یقینی بنا دیتا ہے۔ انسان کی اصل آزمائش۔ یہ پوری کہانی ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے کہ طاقت، دولت اور حکومت ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان سچائی کے ساتھ کھڑا ہو، اور جب حق سامنے آئے تو اسے قبول کرے۔ فرعون کی کہانی ختم ہو گئی، لیکن اس کا سبق آج بھی زندہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ طاقت وقتی ہوتی ہے، ضد خطرناک ہوتی ہے، اور حق ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ اگر آپ نے اس کہانی سے کچھ سیکھا ہے تو اس پیغام کو آگے ضرور شیئر کریں، کیونکہ یہ صرف ایک تعریف نہیں، یہ ایک نصیحت ہے، اور ہر نصیحت ایک موقع ہوتی ہے بدلنے کا۔